सभी प्यारे भाई और बहनों को मेरा सादर प्रणाम। माय फ्रेंड्स, दोपहर 12 बजे मैंने लाइव आकर यूट्यूब पर मैं डेली 12 बजे सोमवार से शुक्रवार लाइव आकर ब्लाउज की कटिंग सिखाता हूं आपको। आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन लाइव क्लास में जो लाइव जुड़ते हैं उनको बड़ा फायदा होता है, बाद में देखने वालों को बड़ा लंबा हो जाता है वीडियो। तो उसी में से एक हाईलाइट हाईलाइट मतलब ऐसा है, मैंने 3 पीस प्रिंसेस कट मतलब बेल्ट वाली प्रिंसेस कट की ड्राफ्टिंग बताई है। उसका मैं आप लोगों को बस्ट पार्ट को शॉर्टकट में तैयार करके दिखाता हूँ। पूरा लॉन्ग डिटेल तो वहां पर मैंने बताया ही है। और एक चीज बता देता हूँ माय फ्रेंड्स, इस लाइव क्लास को ज्वाइन करने के लिए बस्ट एंगल कंपलसरी है। कुछ लोगों को बड़ा अजीब लग सकता होगा, लेकिन ये वर्ल्ड क्लास की टेक्निक है। ये सिंपल ऐसे छोटे टेलरों की नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की टेक्निक है। इसके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है टूल्स। इसके बिना बहुत ही ज्यादा आपको टाइम लगेगा इस कटिंग को करने को, जबकि ये टूल्स का इस्तेमाल करने से आपकी टाइम भी बचेगा और ब्लाउज एकदम परफेक्ट बनेगी। एकदम ही अनोखी टेक्निक है। इस टेक्निक को कोई भी आपको नहीं डिस्कस करेगा। तो चलिए, आज मैं आपको 3 पीस प्रिंसेस कट की ड्राफ्टिंग का बेल्ट पार्ट बता रहा हूं। और एक बात, जिनको भी हमसे लाइव क्लास में जुड़ना है, डायरेक्ट कुछ भी डिस्कशन करना है, वो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर जुड़कर 2 महीने का जो कोर्स रहता है वो भी कर सकते हैं। उस कोर्स को पूरा करने के बाद जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी वो भी आपकी दूर हो जाएगी। तो चलिए, आज मैं आपको जो लाइव क्लास में 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज की ड्राफ्टिंग बताई थी, उसका बस्ट पार्ट कैसे तैयार करना है, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए माय फ्रेंड्स, यहाँ पर ब्लाउज की लंबाई है 14.5 इंच, अपर चेस्ट है 38 इंच, फुल बस्ट है 40 इंच, कमर है 34 इंच और यहाँ पर शोल्डर है 15 इंच, आर्म होल है 18.5 इंच। ये बस्ट हाइट वगैरह थोड़ा सा मैं यहाँ पर ये कर रहा हूँ क्योंकि ये लाइव क्लास में ज्यादा डिटेल से बताते बनता है, यहाँ पर नहीं। इतना नाप जरूरी है। यहाँ पर आर्म होल नॉर्मल से ज्यादा है, ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए, इस प्रकार से हम सबसे पहले ब्राउन शीट लेंगे। ब्राउन शीट यहाँ पर देखिए माय फ्रेंड्स, आपको जिनको प्रैक्टिस करना होता है वो ब्राउन शीट मंगा सकते हैं। यहाँ पर 17 बाई 15.5 इंच का ब्राउन शीट है। वो आपका 70 पीस मतलब 1 किलो के अंदर आता है। उसका आप प्राइस मात्र 250 रुपया है, मंगा सकते हैं। बहुत लोगों के एरिया में बोलता है मिलता नहीं करके। जिनके एरिया में मिलता है भैया उसको जरूरत नहीं है, लेकिन जिनके एरिया में नहीं मिलता, प्रैक्टिस करने के लिए मंगाना चाहते तो मंगा सकते हैं। स्क्रीन पर चल रहा है नंबर, 250 रुपए उसकी पीस है ना। ओके, यहाँ पर चलिए, हम यहाँ पर इस प्रकार से लाइनिंग खींचेंगे। ऐसे हुक हाई के लिए लाइन है ये, ठीक है, हुक हाई की लाइन है। अब ये यहां से देखो 7.5 इंच नीचे, 7.5 इंच नीचे करना है। एक बार जरूर लाइव क्लास जाकर भाग लीजिए माय फ्रेंड्स, उसमें बड़ा अलग मजा आता है। 7.5 इंच नीचे इस प्रकार से ये करेंगे। अब यहां पर देखिए, नाप को समझिए ना। यहां पर नाप है 38 इंच, अपर चेस्ट है, फुल बस्ट है 40 इंच। लेकिन ये साइलेंट रहता है फुल बस्ट। साइलेंट इसलिए रहता है कि ये पूरा डांट से क्रिएट होता है। डांट का जो साइज रहता है ना, उससे क्रिएट होता है, ना कि इस प्रकार से नापने से होता है, क्योंकि डार्ट से सेट होता है ये। तो यहाँ पर देखिए, अपर चेस्ट है 38 इंच। 38 इंच का चौथा भाग होता है, यहाँ पर देखिएगा 9.5 इंच। फ्रंट पार्ट को देखिए, यहाँ पर 9.5 इंच। और उसके बाद देखिए यहाँ पर 3/4 मतलब 1.25 इंच प्लस कर देंगे लूजिंग के लिए। ये फ्रंट पार्ट है इस प्रकार से। अब इसको क्या करेंगे, हम चौथा भाग को आधा कर देंगे इस प्रकार से। आधा कर दिया और उसमें 1.5 इंच प्लस कर देंगे। ये 1.5 इंच प्लस कर देंगे। टोटल कितना है ये? टोटल है 6.25 इंच। यहां पर ये 6.25 इंच पर आया ये मार्किंग। अब देखिए यहां पर 5 इंच ऊपर, 5 इंच ऊपर शोल्डर है माय फ्रेंड्स इसका 15 इंच। 15 का आधा होता है 7.5 इंच। इसमें माइनस कर देंगे 3 पॉइंट। 3 पॉइंट कितना होता है? देखो, आधा इंच में 1 पॉइंट कम, मतलब देखो यहाँ पर पॉइंट क्या होता है, 1 इंच है, ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट है। कुल मिलाकर आधा इंच में 1 पॉइंट कम। तो कितना होगा यहाँ पर? 7 इंच 1 पॉइंट। ऐसे एक चीज बहुत मायने रखती है माय फ्रेंड, पॉइंट पॉइंट का डिफरेंस रखता है। मोस्ट टेक्निकल है यहाँ पर। फिटिंग की 100% गारंटी है जिन्होंने बना लिया तो। ये देखिए हो गया। अब 1.25 इंच, 1.25 इंच देखो यहाँ पर ऊपर आर्म होल का शेप देंगे। यहाँ पर आर्म होल का शेप देंगे ऐसे।
माय फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आर्म होल है इसका 18.5 इंच, तो सीधा सीधा आर्म होल का 18.5 है तो उसका आधा लेंगे 9.25 इंच। चलिए नापते हैं। ये आपका 9.25 इंच यहाँ इतना ऊपर आ रहा है ऐसे, ये देखिए 9.25 इंच इस प्रकार से आ गया। ये कितना है बता देता हूं आपको, ये आया है 6.25 इंच, 6.25 इंच आया है। यहां से 90 डिग्री लेंगे। 90 डिग्री लेने के बाद जितना भी चौड़ाई देना है आपको, 3.25 इंच की चौड़ाई देनी है तो 3.25 इंच दे दीजिए ऐसे, ठीक है। 3.25 इंच की चौड़ाई यहां पर दे दिए। अब यहां से इसको बराबर कटिंग कर लें ऐसे। ओके माय फ्रेंड्स, ये हो गया। अब देखिए बस्ट एंगल के साथ में, देखिए माय फ्रेंड्स ये बस्ट को क्रिएट करने का अति एडवांस टेक्निक है। इसके साथ एक चार्ट आता है, इस चार्ट की मदद से आप यहां पर क्या करेंगे, देखिए 38 इंच इसका फुल बस्ट है, तो 38 इंच फुल बस्ट है, ओपन नेक बनाना है तो 9.25 इंच, 9.25 इंच मतलब यहां पर हम लोग बस्ट हाइट लगाएंगे। 9.25 इंच कितना होगा, देखो यहां पर ऐसे, ये 9.25 इंच सीधा यहां पर लाइन लाल निशान खींचे है ना, वहां से 9.25 इंच ऐसे, ये 9.25 इंच इस प्रकार से खींचा है और देखो ऐसे, ठीक है। अब यहां पर देखिए बस्ट का सेंटर, बस्ट का सेंटर यहां पर देखिएगा 38 इंच है, तो 4.5 इंच पर बस्ट का सेंटर लगाएंगे। ये देखो यहां पर देखो 4.5 इंच पर बस्ट का सेंटर लगाएंगे, ये देखिए ऐसे, इसे हम 0 पॉइंट कहते हैं, ये 0 पॉइंट है। ओके, अब यहां पर देखिए इस प्रकार से पीछे का पल्ला रखेंगे और इसका हाइट मैच करेंगे। पीछे का पल्ला हमने काटना सिखाया है आपको लाइव क्लास में। अब एक ही दिन में दो वीडियो इस प्रकार से लंबे लंबे नहीं डाल सकते मैं फ्रेंड्स, बहुत मेहनत लगती है। तो साइड बार इस प्रकार से मिला लेंगे, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, पूरा देखिएगा पीछे पल्ला कैसे कटिंग किया है। ये देखिए इस प्रकार से मिलाएंगे और ये देखो ये आपका बस्ट पार्ट तैयार हो गया। बस्ट पार्ट तैयार हो गया मतलब ऐसा कि इसका शोल्डर का एडजस्टमेंट हो गया, यहां पर हो गया। इसमें बस्ट क्रिएट करना बाकी है, ये एंगल बनाना जरूरी है इसमें। अब इसी में बनाएंगे माय फ्रेंड तो छोटा हो जाएगा, ये बहुत ही लंबा इसमें रहता है, तो इसमें हम क्या है बस्ट एंगल बनाएंगे। चलिए कैसे बनाएंगे देखते हैं। ये देखिए माय फ्रेंड इस प्रकार से क्रिएट हो गया इसका बस्ट पार्ट। बहुत ही उन्नत तकनीक है, जिन्होंने IM ब्लाउज मास्टर बुक मंगाई है उसमें इस तकनीक को जानते हैं, वो लोग पढ़िए। इस पुस्तक में पूरा तकनीक बताई गई है, आप पुस्तक को ऑर्डर भी कर सकते हैं स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से 0 पॉइंट बन गया। 0 पॉइंट को यहाँ पर देखो ऐसे करना है, ये देखिए ऐसे, ठीक है 0 पॉइंट हो गया। अब हमें करना है तैयार इसका बस्ट का पार्ट। बस्ट पार्ट को तैयार करने के लिए बेल्ट वाली बनाना है, तो ध्यान से देखिएगा। यहां पर मैं 1.5 इंच छोड़कर, यहां से 1.5 इंच छोड़कर एक लाइन खींच रहा हूं। 1.5 इंच छोड़ दिया मैंने यहां पर, ठीक है। और ऊपर से भी मैंने लगभग 1 इंच छोड़ दिया, ये ऊपर से भी मैंने 1 इंच छोड़ दिया। ये मार्जिन समझ लो, खींच लो, जैसे कॉपी लेते हो ना मार्जिन रहता है ना, वैसे मार्जिन खींच लो इस प्रकार से, ठीक है। सीखने वाले के लिए खास तौर से है। अब इस मार्जिन पर देखिए आप हुक हाई लाइन को खींचो ऐसे, देखो ऐसे, ये हुक हाई की लाइन को जस्ट रखो और यहां पर 0 पॉइंट को लगा लो। ये देखिए ये 0 पॉइंट है ऐसे। अब इस प्रकार से 0 पॉइंट में माय फ्रेंड्स आप लोग क्या करेंगे, 2XL का बस्ट एंगल लेंगे माय फ्रेंड्स। यहां पर मैं बता दूं आपको एक्स्ट्रा स्मॉल से लेकर आपको यहां पर 4XL तक के बस्ट एंगल मिलते हैं, मतलब टोटल 8 पीस रहते हैं, 8 सेट है। 4XL, 3XL, नीचे में आपका 2XL लिखा हुआ है। यहां पर देखिए XL लार्ज है, XL है, मीडियम है और स्मॉल है। इस प्रकार से टोटल यहां पर देखा जाए तो बस्ट क्रिएट करने के लिए 8 है ना, इससे आपका बस्ट क्रिएट हो जाएगा। इस बस्ट एंगल को इंपोर्टेड सीट से बनाई गई है, ये फटता नहीं है आसानी से, बिल्कुल फटता नहीं है, कागज नहीं है यहाँ पर, ये सीट फटता नहीं है, पानी में खराब नहीं होता है। टोटल इसकी प्राइस यहाँ पर बता दूं, इसके साथ ये पेंसिल ड्राइवर भी आता है। टोटल 1350 है माय फ्रेंड्स, इसकी प्राइस 1350 में आप मंगा सकते हैं, लेकिन काम आपका एकदम ही ज्यादा आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको इस प्रकार से रखिए ऐसे। यहाँ पर मैंने क्या लिया है, 2XL का यहाँ पर बस्ट एंगल लिया है।
अलग अलग साइज में अलग अलग रहते हैं। यहाँ पर बता दूं आपको, एक साइज में आप 3 प्रकार के ट्राई कर सकते हैं, लार्ज, एक्सल, डबल एक्सल। मैं यहाँ पर हाईएस्ट ले रहा हूँ डबल एक्सल का। डबल एक्सल का चार्ट में इस प्रकार से दिया गया है कि आप तीनों इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए उसके कर दे, यहाँ पर रखिए ऐसे, ये को इस प्रकार से रख दो ऐसे। हुकाई की लाइन भी मैच हो गई या इस प्रकार से हो गई है ना, थोड़ा बहुत 19-20 होकर देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अब यहाँ पर देखो क्या करना है आपको, यहां से बिल्कुल इस प्रकार से देखो, ये बेट लाइन है, बेट लाइन खींचो, बेट वाली बना रहे ना, बेट लाइन खींचेंगे ऐसे और ऐसे। उसके बाद ये पी पॉइंट बनाओ, यहां पर देखो इसको बनाओ ऐसे। ये पूरा प्रिंसेस कट है, यहाँ पर वो आपका तैयार हो रहा है। ये पी पॉइंट बनाना है। उसके बाद देखिए इसका ये बनाना है, लाइन खींचना है, अंदर से लाइन खींच जाता है यहाँ पर। ये 2 नंबर को बना लीजिए ऐसे, 3 नंबर को भी बना लीजिए, कोई बात नहीं। यहाँ पर 3 नंबर को 1 2 3 को हमने मार्क किया है ना, इस प्रकार से देखो क्या किया मैंने, दोनों लाइन को खींचा, इसको ऐसे खींचा, और चाहे तो इसको इस प्रकार से इस लाइन को भी खींच सकते हैं, इसके लिए भी मार्किंग कर लो ऐसे, ठीक है। पी पॉइंट बनाया, ये सर्कल बनाया, ये 1 2 3 को मार्किंग किया और एक को हटा दिया, सब कुछ नीचे आ गया। अब क्या करें आप, यहाँ पर पेंसिल ड्राइवर से देखिए इस प्रकार से हमने गोल बना लिया। अब क्या करेंगे हम, इसको भी निशान लगा लेंगे, ये देखिए, ठीक है। ये पी पॉइंट है, और यहां से देखिए इस लाइन से इसको मिलाएंगे ऐसे, यहां से इसको मिलाएंगे, डॉट क्रिएट हो गया। अब ध्यान से देखिएगा ना, यहाँ पर ये हमने जो बस्ट लाइन हमने बनाया है ना, उसको 0 पी पॉइंट में 0 पॉइंट को रखेंगे ऐसे। रखने के बाद आप इसको मैच करेंगे ऐसे, देखो ऐसे मैच करेंगे इसको। मैच करने के बाद देखो जेड तक हम ये कर रहे हैं, जेड तक ऐसे खींचना है। खींचने के बाद इस प्रकार से उंगली रखो, उंगली को रखने के बाद देखो इस प्रकार से यहाँ पर ये है ना, इसको मोड़ो, ये पी पॉइंट पे रखा है ना हमने। अब इस पी पॉइंट को हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर उंगली, इसको ये नहीं हिलना चाहिए, जेड पॉइंट ऐसे घुमा दो, और ये लाइन जो हमने खींचा ना यहाँ पर, इस पे ले आओ। ये क्या होता है, घूमता है। यहाँ पर गौर से देखो, उंगली रखिए मेरी, यहाँ पर घूम रहा है, पी पॉइंट से ऐसे आया, पी पॉइंट से ऐसे आया, कैसे आया, ऐसे आया, ठीक है। इस पे लाकर मार्क कर दो, कितना आसान है ये अपना ये हो गया। अब यहां से बिल्कुल 90, यहां से 90 इसको मिला दो, यहां से इसको मिला दो। इस पर हमने प्रिंसेस कट तो पहले से बनाया हुआ है, कोई टाम झाम नहीं है, आपको कोई अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। बस इसको देखो कर्विंगों के साथ मिला दो ऐसे। ये देखिए बेल्ट की लाइन, देखो यहाँ पर बेल्ट की लाइन पहले से मौजूद है, बेल्ट की लाइन पहले से मौजूद है। ये देखो बेल्ट की लाइन है ना, बेल्ट की लाइन ऐसे खींच लो, ये बेल्ट की लाइन हो गई। यहां भी खींच लो बेल्ट की लाइन ऐसे। अब क्या करना है, यहां पर देखिए माय फ्रेंड्स, कमर है 34 इंच, तो पीछे पल्ले में देखो कमर है 34 इंच ना, तो पीछे पल्ले को हमने ज्यादा रखा है। हमने पूरा विस्तार से लाइव क्लास में बताया क्यों रखते हैं करके। जैसे कमर है यहाँ पर 34 इंच, 8.5 इसका चौथा भाग होता है, तो यहाँ पर देखिए इसमें 1 इंच प्लस किए हैं, 9.5 बनाए हैं पीछे पल्ले को, तो सामने पल्ले को हमें बनाना पड़ेगा 7.5 इंच। तो देखिए माय फ्रेंड्स, इधर और इधर का हिस्सा 7.5 इंच आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए सब महिलाओं का एक उम्र के साथ साथ पेट निकलती जाती है, स्लिम टिम बॉडी है, थोड़ा निकला हुआ है, और ज्यादा निकला है, और ज्यादा निकला है, और ज्यादा निकला है, तो इसके हिसाब से हमें सामने का पल्ला बढ़ाना होता है। ये पेट का रहस्य कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए इस साइज के लिए यहाँ पर देखो ये 2.5 इंच है, ये 2.5 इंच है ना यहाँ पर, तो 2.5 इंच हम इस प्रकार से देखो, यहाँ पर अगर आपका ये पेपर कम पड़ रहा होगा ना, तो आप इस प्रकार से चिपका सकते हैं, इसको अगला पेपर लेकर चिपका सकते हैं, इस प्रकार से बड़ा कर सकते हैं ऐसे, है ना, लेकिन हमारा हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए इसको हम क्या करेंगे, 0.25 इंच यहाँ पर 1 इंच तक बढ़ता है, लेकिन इस पे मैं क्या कर रहा हूँ, 3/4 बढ़ा दिया ऐसे, 3/4 बढ़ा दिया, ये देखिए 3/4, ठीक है, 3/4 बढ़ा दिया। अब यहां से क्या करना है आपको, इधर भी 2.5 खींचिए, ये बेल्ट की वजह से मैंने 3/4 बढ़ा दिया। अब देखो यहाँ पर नाप कर, इसको भी देखो यहाँ से 90 कर दो, यहाँ से 90, यहाँ से 90 डिग्री ऐसे। अब सामने का पल्ला 7.5 इंच बनना चाहिए, तो 7.5 इंच कैसे नापेंगे, पहले इसको नापो, ये 2.5 इंच है, इधर को नापो ऐसे, ये 7.5 इंच,
साइड का बार 7.5 इंच सीधा खींच लो ऐसे। ये 7.5 इंच हो गया। पीछे का पल्ला रखो या फिर आपने जो बनाया ना बस्ट पार्ट उसको रखो, ऐसे मैच करो जितना दूर आ रहा है। ये आ रहा है यहां पर, यहां से इसको मिला लो। देखो तो यहां पर देखो मिला लिया। यहां पर बेल्ट तक की जो लाइन है उसको सेट कर लो। यहां पर जरूरी नहीं उसमें आए, इसको थोड़ा ऊपर कर लो। 2.5 है तो इसको 2.5 कर लो ऐसे। यहां पर मिला लो ऐसे बेल्ट तक की लाइन को। ये देखिए ठीक है। अब इसको कटिंग कर लेते हैं चलिए। तो लेकिन उससे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहां पर हुकाई के लिए लाइन खींचेंगे ऐसे। ये देखिए हुकाई की लाइन खींच दिया। अब इसको कटिंग करते हैं चलिए। ये देखिए ओके। बेल्ट की लाइन को यहां पर देखो, सबसे पहले क्या करो, बेल्ट को कैसे सेट करोगे, यहां से कट लगा दो। ये बेल्ट की लाइन है, चिपका दो इसमें। ये बेल्ट हो गया। अब यहां पर इसको भी कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए इस प्रकार से कटिंग कर लिए इसको। और उसके बाद इसमें टच काट दो, नोच कर दो। अब देखिए माय फ्रेंड्स, ये जो ब्लाउज है, ये जो ड्राफ्टिंग है 4 इंच नेक डीप के लिए है। पीछे सामने का गला 4 इंच तक ओपन कर सकते हो, 4.5 पर। मगर 5 इंच करना है, 6 इंच करना है तो कैसे करेंगे। तो 5 इंच के लिए क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर, सॉरी 3 पॉइंट, फिर 3 पॉइंट करेंगे तो 6 इंच का हो जाएगा। 3 पॉइंट समझ गया कितना होता नहीं, आधा इंच में 1 पॉइंट कम, फिर 3.7 इंच के लिए, फिर 3.8 के लिए, है ना। यहां पर देखो 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, इस प्रकार से। तो हमें क्या करना है, अभी गले को 7 इंच रखना है। 7 इंच रखना है तो क्या करो, 4 पे पहले मार्किंग करो। यहां पर देखिए 2 नंबर, जहां पर देखिए ना, यहां पर ये 2 नंबर, इससे हमने 2 नंबर लगाया है ना, ये 2 नंबर इसका सेंटर हो जाएगा। देखो ऐसे, ये सेंटर है। क्यों सेंटर है मैं बताता हूं आपको। ये 2 नंबर सेंटर है। होता क्या है माय फ्रेंड्स, महिला का शरीर इस प्रकार से डाउन होता है। जितना उभार बस्ट का रहेगा उतना नीचे गिरता है। ये जो सीधा है ना, इस प्रकार से कप नहीं रहता। ये जब आप कप डमी के लिए बनाओगे तो 0 नंबर रखना, लेकिन ह्यूमन बॉडी के लिए ऐसा झुकता है, इसलिए नीचे झुक जाएगा, ये 2 नंबर पे आ जाएगा। तो ये सेंटर लाइन यहाँ पे आ जाएगी। तो इसी सेंटर लाइन 2 नंबर से आपको क्या करना है, 4 नंबर को मिलाना है ऐसे। और आपको जितना गला रखना है ना, आपको 7 इंच रखना है। देखो 7 इंच ऐसे, ठीक है, हो गया इस प्रकार से। अब इसको यहां से कट मारो, यहां से भी कट मार दो, पूरा 2 तक कट मारेंगे ना यहां पर। ये ऐसे चिपका दो। ये आपका गला हो जाएगा सेट 7 इंच के लिए। ओके, ये आपका हो जाएगा ये ऐसे। फिर 2 नंबर सेट कर लो ऐसे, 2 नंबर से इस लाइन को सेट कर लो ऐसे। अब ये हो जाएगा 7 इंच के लिए गला तैयार। इसको कटिंग कर लो। इसको भी आप कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर सेंटर को दिखाइए, सेंटर ये है ऐसे। अब गले को शेप दे देते हैं। 7.5 इंच यहाँ पर नेक डीप है, 7.5 लगा देते हैं ऐसे। यहां से गले को शेप दे दीजिए। ये देखिए, ये हो गया प्रिंसेस कट ब्लाउज का आगे का मतलब बस्ट पार्ट और ये बेल्ट। चलिए इसको कपड़े में कटिंग करते हैं। किस प्रकार से कपड़े में कटिंग करना है। हमने इस प्रकार से कपड़ा बिछा लिया। उसको काटने का तरीका देखिए। काटने के तरीके माय फ्रेंड्स, यहाँ पर बेल्ट को कभी भी कटिंग करेंगे ना, इस प्रकार से खड़ा कपड़े में कटिंग करेंगे, खड़ी कपड़े में। तो चलिए खड़ी कपड़ा इस प्रकार से लेते हैं ऐसे। ये खड़ी कपड़ा है। तो यहाँ पर देखिए ये फ्रंट पार्ट है, तो इस प्रकार से रख लिया। उसमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। इस पर हमें सिलाई मार्जिन बनाना है। ये देखिए इस प्रकार से माय फ्रेंड्स, यहाँ पर सिलाई मार्जिन कहाँ कहाँ बनाना है, ध्यान से देखिएगा। इस एरिया में, इस एरिया में, यहां पर नहीं बनाने की जरूरत है, ये फिक्स रहेगा। ये देखिए इस प्रकार से हम इसमें कटिंग कर लेते हैं। चलिए
अब देखिए बेल्ट की कटिंग करते वक्त इसको ऐसे करना है और थोड़ा सा इसको देखो सीधा कर दो, यार टेढ़ा है ना, ऐसे सीधा कर दो, ऐसे सीधा कर दो। और सामने में भी इसका क्या बोलते हैं, हुकाई की मार्जिन लगाएंगे। चलिए कटिंग करते हैं। ये देखिए इस प्रकार से बेल्ट की भी कटिंग हो गई है। आप देखिए मेरे फ्रेंड्स कितनी आसानी और फुल टेक्निक के साथ, ऐसा नहीं है सीधा और सरल कुछ भी ऐसा। मैं खुद ऐसा कटिंग कभी पसंद करता नहीं हूँ सीधा सरल, क्योंकि सीधा सरल कोई भी चीज नहीं होता माय फ्रेंड्स। एक प्रैक्टिस के बाद हर चीज सीधा भी हो जाता है, सरल भी हो जाता है। उन लोगों में से मैं नहीं हूँ बताने वाले में जो आपको सीधा सरल कुछ भी नहीं, बिल्कुल टेक्निकल पहलू रहता है। देखो इस प्रकार से 3 पीस प्रिंसेस कट की ब्लाउज कट कर तैयार होगी, देखो ऐसे। तो इस प्रकार से हमने 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग बड़ी खूबसूरती के साथ यहाँ पर की है। अगर मैं फिर से आपको बस्ट एंगल और कर्वीगो एक साथ मंगाते हैं तो इसकी दोनों की प्राइस है मात्र 1700 रुपया, और बस्ट एंगल सिर्फ मंगाते हैं तो इसकी प्राइस 1300 रुपया है, और 50 रुपया COD चार्ज लगता है। कैश इन डिलीवरी अगर आप 60 रुपया लगता है, अगर आप 60 रुपये एक्स्ट्रा देंगे तभी आपको कैश इन डिलीवरी मिलेगा, क्योंकि माय फ्रेंड्स इसकी सर्विस बहुत ही बेकार है कैश इन डिलीवरी की। ऐसे हम लोग भेजते जरूर हैं लेकिन बहुत सारे रिटर्न आते हैं, रिफंड आते हैं। इस वजह से हम लोग इसका कैश इन डिलीवरी को अलाउ नहीं करते हैं। लेकिन आजकल आपको भी ट्रस्ट नहीं रहता कि भेजेंगे नहीं भेजेंगे, तो आप उसको भेज सकते हैं, 60 रुपये एक्स्ट्रा देकर मंगा सकते हैं। मैं फिर बहुत ही काम का ये टूल है और बहुत ही काम की टेक्निक है। पूरा कोशिश करते हैं आपको और पूरा डिटेल से भी समझाने की और थोड़ा शॉर्टकट में भी समझाने की, लेकिन मैं कोई शॉर्टकट की गारंटी नहीं दूंगा, फिटिंग की गारंटी देता हूँ। थैंक यू सो मच।